नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में जो तेजी आज देखने को मिल रही है, मजा आ गया है। मतलब ब्रॉडर लेवल पे तेजी है और बहुत ही कमाल की तेजी है। कुछ बड़ी अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं जिनको मैं आप सभी के साथ पोस्ट मार्केट शेयर करूंगा, लेकिन अपडेट अभी दे देता हूं। कैबिनेट ने मंजूरी दी है स्मॉल हाइड्रो पावर इनिशिएटिव को। आज की मीटिंग के दौरान सीएनबीसी आवाज ने कंफर्मेशन दी है इस खबर की। इसमें स्टॉक्स जो कवर हो सकते हैं वो एनएचपीसी, किर्लोस्कर ब्रदर्स, एसजेवीएन, केपीआई, ग्रीन, ये कुछ स्टॉक है जो इससे फायदा लेते हुए दिखेंगे। लेकिन आज जो तेजी है उसमें स्टॉक्स तो काफी भाग रहे हैं, बट मेरा मानना यह है कुछ स्टॉक्स और यहां से तेजी को कैरी कर सकते हैं जिन पे आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। एक एक करके मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के स्टॉक्स को डिस्कस करना। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करूं तो टेक्सटाइल स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं। आज ट्राइडेंट में करीब 11% का मूव है। वर्धमान टेक्सटाइल 52 वीक हाईज पे ही ट्रेड कर रहा है। अपने गिरते बाजार में भी वो तो नहीं मान रहा था। इसी लिस्ट से एक स्टॉक है वेल्सपन लिविंग। आपको याद होगा जब ये 130-125 रुपए पे था तो मैंने कहा था किसी भी रीजन से ये स्टॉक अगर आपके लिए 110 की रेंज में पहुंच जाए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। ये स्टॉक अभी मैंने ध्यान नहीं दिया, गिरा है और गिरकर आज भी इसका 109 का लो है। आज बढ़ने के बाद 6% बढ़ा, 116 पे है। मेरा मानना है ये स्टॉक है जो और यहां से मोमेंटम को कैरी करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि अगर गिरता है तो डर नहीं लगेगा, अपॉर्चुनिटी लगेगी। वेल्सपन लिविंग एक शानदार वेल्सपन ग्रुप की कंपनी है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक 130-140 तक जाने की दम रखता है लॉन्ग टर्म पोजिशनल बेसिस पे। शॉर्ट टर्म में भी मेरा मानना है कि ये 122 तक पहुंचना चाहिए वन साइडेड। तो पहला स्टॉक मुझे वेल्सपन लिविंग लग रहा है। टेक्निकली तो देखो सभी खराब है इस समय, कुछ कुछ सुधर गया है लेकिन मैक्सिमम साइड पे चीजें खराब ही दिख रही हैं। तो वेल्सपन लिविंग पे आपको ध्यान देना चाहिए, यहां पे स्ट्रेंथ आते हुए दिख सकती है। एक स्टॉक दोस्तों जो थोड़ा रिस्की क्षेत्र से है लेकिन शेयर करना चाहूंगा, कोफोर्ज, क्योंकि आज आईटी कमाल कर रहा है। 6% ऊपर है कोफोर्ज का शेयर भी, 1135 पे ट्रेड कर रहा है। कल इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी डिप और एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई। आज बढ़िया ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये 20 ईएमए के आसपास तक पहुंचना चाहिए। 20 ईएमए इस स्टॉक का जो प्लेस्ड है वो 1200 रुपए पे है। तो यहां से भी 4-5% का मूव ऊपर की तरफ बन सकता है। इनकेस इसने 1200 के ऊपर क्लोजिंग दे दी और सस्टेन कर गया तो 20 ईएमए के अभी ब्रेकआउट आ जाएगा। फिर ये स्टॉक पोजिशनल टर्म में आपको 1250 से लेकर 1300 का व्यू भी दिखा सकता है। बाकी कंपनी तो बहुत स्ट्रांग है, वन साइडेड गिरा है 1800 रुपए से। तो अगर इसमें 20% का भी उछाल आ जाएगा, 1800 रुपए से फॉल हुआ है, आधा रह गया है, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। कोफोर्ज एक कॉन्ट्रा प्ले हो सकता है जहां पे आप ध्यान दे सकते हैं या देना चाहिए आपको, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ही कमाल का स्टॉक है लेकिन अभी बीते कुछ समय से परेशानी का विषय बना हुआ है स्टॉक में। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक मैंने आपके साथ एक इटर्नल भी शेयर किया था, बट अभी मैं उसे डिस्कस करना नहीं चाहूंगा क्योंकि इटर्नल में मूव बीते 3-4 दिनों में काफी बड़ा ऑलरेडी आ चुका है। अब मैं आप सभी के साथ दोस्तों चलूंगा सीधे निफ्टी की तरफ। निफ्टी की बात करें तो यहां पे आप आज के सेशन में देखोगे तो ज्यादातर आईटी स्टॉक्स हैं, लेकिन आपके लिए कल ही मैंने डिस्कस किया था अदानी पोर्ट्स। ये स्टॉक भी मेरे को अच्छा लगता है, बट इसको इंस्टेंटली अभी लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मानना ये है कि जो आज का लो है 1367 के समथिंग का, वही स्टॉप लॉस के रूप में कैरी करेंगे। ज्यादा डीप नहीं है ये, एक तरीके से बीटीएसटी टाइप हो जाएगा। और यहां से अगर हम इसको लॉन्ग करके चलेंगे तो स्टॉक में 1470 रुपीज तक के व्यू बन सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि इसमें मैंने आप सभी के साथ छोटा सा स्टॉप लॉस दिया है, छोटे से व्यू लेवल्स रखे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। एक स्टॉक है दोस्तों सिम्फनी। आपको याद होगा अभी बाजार की करेक्शन में मैंने 2 बार इसको डिस्कस किया, आज मैं फिर कर रहा हूं दोस्तों। कूलर क्षेत्र का ये स्टॉक है। गर्मी चल रही है, डिमांड बढ़ रही है, इस समय गर्मी हाई बढ़ने की उम्मीद है। अभी 2-4 दिनों से मौसम थोड़ा ठीक सा लग रहा है, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द मार्च काफी हैवी गर्मी देखने को मिली थी। बट अभी मार्केट आपका मौसम ठीक है तो थोड़ा चिल टाइप हो रहा है मार्केट, लेकिन गर्मी बढ़ने की संभावना इस बार पूरी है। तो सिम्फनी का टेक्निकली स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाएगा और हो सकता है आपके लिए 880 के आसपास तक जाए। मेरा मानना है कि यहाँ पे स्टॉक में अगर आप ध्यान देते हैं
तो एक स्टॉप लॉस बन के आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा, थोड़ा ही बड़ा देना चाहूँगा, लगभग 730 के आसपास। अभी 818 है तो डीप हो रहा है स्टॉप लॉस, छोटा मिल नहीं रहा है एक्चुअली में देखा जाए तो। थोड़ा छोटा भी अगर मैं निकालूँ यहाँ से आपके लिए तो अराउंड 760, इससे छोटा तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो 10% के समथिंग का आपको स्टॉप लॉस कैरी करना ही पड़ेगा। और ऊपर में पहला लेवल 880, दूसरा 960, ये दो लेवल्स आपको सिम्फनी में मीडियम टर्म के लिए देखने को मिलने चाहिए। तो सिम्फनी भी एक स्ट्रॉन्ग बैट मेरे को लगती है जहां पे आप जरूर ध्यान दीजिए, ऐसा मेरा मानना है। आज तो पूरे बाजार में ही खैर कमाल का एक्शन देखने को मिल रहा है। अब सेकंड हाफ में है, देखते हैं एफआईएस की तरफ से कोई ज्यादा हैवी सेलिंग वगैरह या दिक्कत ना आ जाए। अगर नहीं आती है तो फिर और यहाँ से मोमेंटम कैरी हो सकता है, ये मेरा मानना है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।